फिलहाल इनको यहाँ रहने दीजिए हॉस्पिटल में कुछ दिन तक, और आप में से कोई भी इनके साथ एक यहाँ रुक सकता है। हम इनके साथ रुकेंगे। नहीं रहना हमें यहाँ, क्योंकि तंग आ चुके। एक बात पूछे आपसे? हाँ पूछो। कल तक तो आपके दिल में हमारे लिए नफरत थी ना, तो आज ये प्यार का तूफान काहे उमड़ रहा है? इतनी सेवा क्यों कर रही है हमारी रेवा जी? आप तो हमसे दूर जाना चाहती थी ना, तो ये अपनापन काहे दिखा रही है? बहुत हक छीने हैं आपने हमारे, लेकिन अब पत्नी होने का हक हम आपको नहीं छीनने देंगे। आप लोगों में से कोई एक इनके साथ अभी यहाँ रुक सकता है। हम इनके साथ रुकेंगे। हम पत्नी हैं इनकी, और इनकी सेवा करना हमारी जिम्मेदारी है। ए गायत्री, क्या बात है? इतनी परेशान काहे दिख रही हो? परेशानी तो लगता है हमारे नसीब में ही जुड़ गई है। वही राघव और रेवा के बारे में सोच रहे थे। ज्यादा सोचो मत। देखा नहीं तुमने वो लड़की कैसे सेवा कर रही थी अपने राघव की? हैं? हमें तो लगता है कि दोनों पति पत्नी एक ही पटरी पर आ गए हैं। इसलिए उनके रिश्ते की ट्रेन को ज्यादा लालते मत दिखाओ, और देवा को अपना लो। इंदर बबुआ बिल्कुल सही कह रहा है बहुरिया। हमने भी देखा है, वो लड़की के रगों में खून से ज्यादा संस्कार दौड़ते हैं। और वो अपने राघव बबुआ का दिन रात सेवा करके बता भी दी है कि राघव बबुआ सिर्फ उसका पति ही नहीं बल्कि उसका परमेश्वर भी है। अपना गुस्सा को थूक दो गायत्री बहुरिया। छोटकी बहुरिया बहुत ही अच्छी लड़की है, तुम्हारे घर को बहुत ही अच्छा से संभालेगी। गायत्री, मौसी बिल्कुल सही कह रही है, जरा गौर करो उनकी बात पर। का बुझी?
मौसी, हमें आपसे कुछ बात करनी है, तो जरा हमारे साथ चलिए आप। हाँ चल। आइए। वैसे तो ठाकुर साहब किसी की नहीं सुनते, लेकिन ये मौसी जी के आते ही ना एकदम कोलू की बैल की तरह आंखों में पट्टी बांध के ना मौसी जी की बात मानना शुरू कर देते हैं। अरे क्या बताए हैं भाई साहब ना बचपने से मौसी को अपनी अम्मा माने रहे, तो उनका कहना बिल्कुल पत्थर के लकीर है भाई साहब के लिए। और वैसे देखा जाए तो एक तरफ भाई साहब है जो हीरा मौसी की सलाह के बिना इनको काम नहीं करते, और दूसरी तरफ तुम्हारा लाडला बबुआ जो अपन मर्जी से शादी कर लिया और तुमको एक बार पूछा तक नहीं। पता नहीं काहे कर रहा हमरा बबुआ हमरे साथ ऐसा। हम तो उनको इतना लाड किए फिर भी हमरी नहीं सुनी। पर हमको समझ नहीं आ रहा कि रेवा को अचानक राघव से इतना लगाव कैसे हो गया। वो तो इस शादी को नहीं मानती थी ना। वो अभी तुम ये खा लो, बाकी बातें बाद में। अब तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? बाद में बातें नहीं होती रेवा जी, बाद में सिर्फ बहाने बनते हैं। बताइए ना, काहे कर रही हैं हमारी सेवा? बोलिए। आप ही थी ना जो हमें जानवर समझती थी, तो फिर ये सब काहे? आप ये सब हमदर्दी इसलिए दिखा रही है ना क्योंकि हमने आपकी जान बचाई थी। हम पर तरस आ रहा है ना आपको, इसीलिए अपनापन दिखा रही हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तुम पे तरस नहीं खा रहे, ऐसा तो हमने सोचा तरस भी नहीं नहीं है तो क्या है? आप हमें अपना पति नहीं मानती, हमसे प्यार नहीं करती, हमसे दूर जाना चाहती हैं, और फिर ये सेवा क्यों? आप चाहती क्या है रेवा जी? बोलिए। नहीं राघव, अब हम तुमसे कभी दूर नहीं जाएंगे। लता, हम ना जी जान लगा देंगे, लेकिन राघव और रेवा को कभी करीब नहीं आने देंगे। हम वो लड़की को बहुत ही जल्द ना उनकी औकात दिखा कर रहेंगे। झूठ झूठ बोल रही हैं आप ये सब हमारे दिल को दिलासा देने के लिए बोल रही हैं। हम जानते हैं कि आपको एक मौका मिलेगा ना तो आप हमसे दूर चली जाएंगी। नहीं राघव, ऐसा नहीं होगा। ये झूठा दिलासा देने से ना हमारी तबीयत जल्दी दुरुस्त नहीं हो जाएगी। कैसे हो छोटे? जिंदा है। ये ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करो। हमारे होते हुए तुम्हारा कुछ हो नहीं हो सकता, समझे? ये कुंदन भैया को भी अभी ही फोन करना था। हाँ भैया, कुछ देर में उस लड़की की लाश आपके पास होगी। बस एक बार हमको पता चल जाए कि तुम पर गोली चलाई किसने, फिर उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे हम, देखना। रेवा जी,
आपने हमारे भाई की दिन रात सेवा की है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने अपने छोटे की आंखों में आपके लिए सच्चा प्यार देखा है। तो आप भी उस प्यार को अपना लीजिए। देखिए, आप दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इसलिए गिले शिकवे छोड़िए और अपना लीजिए इस शादी को। ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है? कहीं इसको पता तो नहीं चल गया कि वो गोली हमने ही चलवाई थी? ध्यान रखो। बस और नहीं खाना हमें। समझ नहीं आ रहा, आखिर रेवा जी हमें प्यार कर रही हैं, हम पे तरस खा रही हैं, या फिर यहाँ से भागने के लिए कोई नया खेल खेल रही हैं। रेवा जी, न जाने क्यों हमको ऐसा लग रहा है कि आप ना हमसे नाराज है। भाई, हम तो आपको यहाँ से भगाने में मदद किए थे ना, तो फिर आप हमसे काहे नाराज है? ये अच्छाई का मुखौटा उतार दीजिए कुंदन भैया, क्योंकि हमें सच पता चल चुका है। हम कुछ समझे नहीं। वो हमारे आदमी ने आपसे कोई बदतमीजी की क्या? आप हमको बताइए। हम बदतमीजी? हम जानते हैं कि हमें भगाने की आड़ में आपने अपने आदमी से हमें मारने के लिए कहा था। अरे हमने तो आपसे मदद मांगी थी और आप हमें मौत देना चाहते थे। हम तो खुद इस घर से दूर भागना चाहते थे, फिर आप हमें क्यों मारना चाहते हैं? नहीं, वो हमको लग रहा है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप गलतफहमी? हमें कोई गलतफहमी नहीं हो रही है। हमने खुद सुना था आपके आदमी को आपसे बात करते हुए कि आप हमें मारना चाहते हैं। वैसे अनजाने में ही सही, लेकिन आपने एक चीज तो बहुत अच्छी की कि आपके इस हमले की वजह से हमें ये तो पता चल गया कि राघव हमसे कितना सच्चा प्यार करते हैं। और हाँ, अब हम ना अपने पति के घर को छोड़कर जाएंगे, न कभी अपने पति को छोड़कर जाएंगे। और रही बात आपके इस सच की, तो वो तो हम राघव को बता के रहेंगे।
जा रहे हो तुम? जतिन और बंटी के साथ बाहर जा रहे हैं। पर राघव, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। ऐसे लापरवाही करोगे तो कैसे होगा? हम ठीक है। मत जाओ ना राघव। ये झूठी चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, आपको रखने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी हमरे लिए ना हमारी अम्मा, बाबूजी, कुंदन भैया सब हैं। कुंदन भैया, वो हमें कुंदन भैया के बारे में तुम्हें कुछ बताना था। वो उस रात कुंदन भैया। हाँ छोटे, ये शर्ट वर्ट पहन के कहाँ जा रहे हो? हाँ, तो कहा है ना, इतने दिनों से घर पे पड़े पड़े बोर हो गए थे, तो सोचा बाहर घुमाते। एकदम सही सोचे हो तुम भाई। बाहर जाओगे, ठंडी हवा खाओगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे। जो घूम के आओ। बिंदिया, अरे ओ बिंदिया, कहाँ चली गई लड़की? अरे ओ बिंदिया। क्या हुआ दादी? कुछ चाहिए आपको? हमें बताइए। हाँ बहुरिया, वो बिंदिया को कब से बुला रहे हैं, आ ही नहीं रही है। उससे हमको पुराने वाले कमरे से कुछ सामान मंगवाना था। अरे वो बिंदिया तो छत पे कपड़े सुखाने गई है। आप हमें बता दीजिए, हम सामान लेकर आ जाते हैं। हे बहुरिया, हम आज क्या सोच रहे हैं कि राघव बबुआ का और कुंदन बबुआ का पुरानी वाली तस्वीर देखी जाए। ए बहुरिया, तुम वो पुराने वाले कमरे से फोटो एल्बम ला दोगी का? फिर आज हम तो का दिखाएंगे कि हमरे राघव बबुआ जब छोटा था तब कैसा दिखता था। ठीक है दादी, हम लेकर आते हैं। और उसके बाद ना हम आपके लिए गर्मा गर्म सी चाय बनाएंगे और फिर दोनों साथ में चाय पीते पीते फोटो देखेंगे। तब तो सोने पे सुहागा हो जाएगा बहुरिया। ठीक है, हम लेकर आते हैं। हाँ, ले। ऐसा क्या करें? इस रूठे हुए राघव को कैसे मनाएं? समझ नहीं आ रहा हमें। एक काम करते हैं, छोटी दादी से पूछते हैं। क्या पता उन्हें पता हो कि राघव को क्या चीज पसंद है। हाँ, शायद उसकी पसंद की चीज करेंगे तो वो खुश हो जाए।
हमारा राज खोलोगी? अब जाओ, भगवान के पास जाकर राज खोलना। बचाओ, कोई है? बचाओ, बचाओ! देखो, यहाँ आग लग गई है, बचाओ हमें! बचाओ! अरे बड़के मालकिन, ठाकुर साहब, अरे इस स्टोर रूम में आग लग गई। अरे अरे ये क्या हो गया? ये आग कैसे लगी? अरे राम रे! आग! हे भगवान, हम तो एक कमरे में बहुरिया को भेजे थे तस्वीर लेने के लिए। बचाओ, बचाओ, कोई है? हम यहाँ फंसे हुए, बहुत आग लग रही है। बचाओ! अरे अपना कोने बचाओ, भाई साहब! अरे कोई पानी लाओ। क्या हुआ? ये आग कैसे लगी? पता है ये आग कैसे लगी बाबूजी? बचाओ, बचाओ! हम फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। बचाओ! ये फायर ब्रिगेड वाला फोन ही नहीं उठा रहा है। ए बिंदिया, ये खाली बाल्टी हाथ में काहे झुला रही? जा पानी लेके आ। अरे जाओ ना जल्दी। भले ही पूरा परिवार अपनी पूरी जान क्यों ना लगा दे, लेकिन इस आग से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता रेवा। बचाओ, कोई है? हमें बचाओ, यहाँ पे बहुत आग लग गई है, बचाओ! राघव! अरे हम अपना फोन भूल आए यार ऊपर, तुम लोग यहीं रुको, आते हैं। राघव! कोई है? अरे ये लड़के ही मनूस है। अरे जब से घर में आई है ना, तब से कोई ना कोई कांड हो ही रहा है। अरे देख ना, इनकी वजह से ना पूरे घर में आग लग जाएगी। हमको तो लगता है इस लड़की के मनसूबियत से बचने के लिए ना उनको कोनो पंडित बुलाना पड़ेगा, घर में अखंड पाठ कराना पड़ेगा। अरे चुप करो तुम लोग। यहाँ आग लगी है और तुम लोग को ये बकवास पड़ी है, हैं? चुप रहो। बिंदिया, क्या हुआ? ये तूफान मिल का बनी हुई हो? अरे राघव भैया, वो स्टोर रूम है ना, उसमें आग लग गई है और वो रेवा जी कमरे में ही फंस गई है। रेवा जी, रेवा जी! बचाओ! अरे घर के सारे नौकर कहाँ चले गए? पानी लाओ जल्दी। अरे पानी लाओ। रेवा जी! रेवा जी! रेवा जी! राघव! रेवा जी! रेवा जी, हम आ गए, आप चिंता मत कीजिए। बचा! रेवा जी! रेवा जी! हम जाते हैं, हम आते हैं। रेवा जी! पीछे! पकड़ा गए हो क्या? देख मेरा अंदर कितनी आग लगी है। अरे अम्मा, रेवा जी अंदर है, उन्हें बचाना पड़ेगा, हम अपने बारे में नहीं सोच रहे। रेवा जी जल जाएगी। रेवा जी! नहीं बाबू। अरे बबुआ! अम्मा थोड़ी, हम जा रहे हैं। नहीं राघव रुक जाओ, मत जाओ। रुक जाओ राघव। राघव बोलिए ना उसे। ए बबुआ! रेवा जी!
रेवा जी, रेवा जी, अरे क्या कर दिया इसने? रेवा जी, जल्दी पानी डालो, पानी डालो, अरे पानी डालो, डालो पानी डालो, वो दरवाजे पे डालो। ए राघव, ठीक तो है बेटा? आपसे बाहर ही रुकिए, हम देख कर आते हैं। हाँ चाचा। ए बेटवा संभल गया, संभल गए। रेवा जी यहाँ नहीं है। कहाँ गई वो? अरे लेकिन हम तो बहुरिया को यहाँ भेजे थे, कहाँ चले गए हो? ये बात हमने समझ नहीं आ रही। जब छोटी दादी ने बोला कि रेवा कमरे में, तो वो कमरे से गई कहाँ और इतनी भयंकर आग लगी कैसे? अरे ये तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि घर में इतनी भयानक आग लग कैसे सकती है। अरे वो आग लगाने में वो रेवा की ही साजिश होगी, ताकि हम सब वो आग में व्यस्त हो जाए और वो यहाँ से निकल के भाग जाए। हम कहीं नहीं भागे हैं। वैसे भी हम भागने वालों में से नहीं, लड़ने वालों में से हैं। और भागने का ख्याल हम अपने दिमाग से निकाल चुके हैं। रेवा जी, आप ठीक तो हैं? हाँ, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? ये बहुरिया, तू ठीक है ना? तो का कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ छोटी दादी, हम बिल्कुल ठीक हैं। जब तक शंकरा का आशीर्वाद हमारे साथ है ना, तब तक कोई शैतानी शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक बात बताओ, वो पुराने कमरे में तुम काहे को गई थी, हैं? और वहां आग कैसे लगी? वहां आग लगी नहीं थी, वहां आग लगाई गई थी। हाँ, क्योंकि जब हम उस कमरे के अंदर गए तो किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, और जिसने दरवाजा बंद किया उसी ने आग भी लगाई है। लेकिन ऐसा तुमको मारने की कोशिश कौन कर सकता है, वो भी घर के अंदर, है? अरे
ये लड़की ने खुद ही खुद को मारने की कोशिश की होगी ताकि दुनिया वालों के लिए इस सहानुभूति ले सके और हम सब घर वालों पे इल्जाम लगा सके कि हम इनको सताते हैं। हमको भी यही लगता है कि ऐसी हरकतें करके ना कि हमको दहेज के मुकदमा में फंसाना चाहती है। अरे क्या पता कल को पुलिस ही बुला दे कि हमें इसको जलाए हैं। हमारे सोच का स्तर बहुत ऊंचा है बुआ जी, इतनी गिरी हुई सोच नहीं है हमारी। अरे अब ना ये घर के अच्छे दिन गए, ये लड़की मनुष्यत लेके आई है, मनुष्यत। अरे हम तो पहले ही कहते थे निकाल फेंको ये लड़की घर से बाहर, न तो फिर रोज नया कुछ कांड करेगी ये लड़की। नहीं, हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि दरवाजा तो बाहर से बंद था और आग भी किसी ने बाहर से लगाई थी। अरे झूठ बोल रही है ये। अगर हम झूठ बोल रहे होते तो खुद को बाहर से कैसे बंद करते, आप खुद सोचिए ना बुआ जी। तो शंकरा के आशीर्वाद से हमें खिड़की दिख गई तो हम खिड़की से बाहर निकल गए। मजा। दरअसल इस घर में कोई है जो हमें मारना चाहता है। ए लड़की, तुम्हारा इशारा हमरे तरफ तो नहीं है ना? कहा है कि आलतू फालतू इल्जाम ना लगाना हम पर, क्योंकि अगर हम तुम्हें मारेंगे ना तो तुम्हारे बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। का नहीं, हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे। तो फिर कौन कर सकता है ये सब है? हमें पूरा यकीन है कि ये काम कुंदन भैया ने किया है। रेवा जी, शायद आप भूल रही हैं कि आप ही ने हमें बताया था ना कि कुंदन भैया ने आपकी मदद की थी इस घर से बाहर भागने में। हाँ? और आप उन्हीं पे इल्जाम लगा रही हैं। एक बार सोच तो लीजिए। हम तुम्हें यही बात बताने वाले थे राघव कि उस रात जो हम पर गोली चली थी वो गोली किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे कुंदन भैया ने चलवाई थी। यही है जो हमें जान से मारना चाहते हैं।
लड़की कुछ पता भी है? हमरे घर में कुंदन बबुआ को सबसे समझदार, शिष्टाचारी और ईमानदार आदमी कहला जाता है। अरे सब लोग इसकी बड़ाई करते थकते नहीं, और तू हमरे कुंदन बबुआ पे इल्जाम लगाई जा रही है। बहुत दुख हुआ हमें आज। रेवा जी, इस बात का नहीं कि आपने हम पे इल्जाम लगाया है, बल्कि इस बात का कि इस पूरे घर में केवल हम ऐसे व्यक्ति हैं जिसने हमेशा आपका साथ दिया है, हमेशा आपको बचाया है, और आपने हम ही पे इतना घिनौना इल्जाम लगा दिया। रेवा जी, हम गुंडागर्दी से नहीं बल्कि शिष्टाचार, संस्कार से जीतने वाले व्यक्ति हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, हमने ऐसा नहीं किया। गलतफहमी नहीं, हमें पूरा यकीन है कि उस कमरे में आग आपने लगवाई थी। रेवा जी, हम बचपन से इस घर में रह रहे हैं। इस घर का एक एक कोना, एक एक ईंट हमारी दोस्त है। अरे हम जानते हैं कि उस कमरे में एक खिड़की है, और अगर हमको ये पता है कि उस कमरे में खिड़की है तो हम ये भी समझ सकते हैं ना कि आप उस खिड़की से भाग सकती हैं। तो फिर हम काहे उस कमरे में आग लगाएंगे? आप गलत सोच रही हैं, हमने ऐसा नहीं किया है रेवा जी। हम जो भी सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। और उस रात भी हमने आपके आदमी को आपसे बात करते हुए सुना था, खुद अपनी कानों से। राघव, तुम्हारे बाबूजी जैसे भी हैं सबके सामने हैं, लेकिन ये कुंदन भैया, सबकी आंखों में धूल झोंककर अपनी साजिश पूरी करने वाले इंसान हैं, जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। हम आपसे प्यार करते हैं रेवा जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमरे कुंदन भैया पे इल्जाम लगाएंगे और जबरदस्ती करेंगे। छोटे, नहीं, औरतों पर हाथ उठाना बुज़दिलों का काम होता है। बीवी है तुम्हारी, सम्मान करो इसका। देखो, हम जानते हैं कि रेवा जी को गलतफहमी हुई है, पर हम ये भी समझते हैं कि इनको गलतफहमी क्यों हुई है। हमने इनके साथ जो अपना आदमी भेजा था, जो इनको दिल्ली छोड़ता, हमको पता चला है कि उसने आपके साथ बदतमीजी की है। हमने अपने आदमी भेजे हैं, बस लाते होंगे उसको। ये छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे। अरे बेवकूफ लड़की, कुंदन जी ने ही तो हमें तुम्हें मारने के लिए भेजा है। छोड़ो, बचाओ, छोड़ो, बचाओ। बताओ क्या हुआ था उस रात?
कुंदन भैया ने रीवा जी को सही सलामत छोड़ के आने के लिए कहा था, लेकिन उनको अकेले देखकर हमारी ही नीयत खराब हो गई और हमारी इस नीयत के बारे में किसी को कुछ पता न चल जाए, इसलिए हमने उन पर गोली चलाना चाहा और वो गोली राघव भैया को लग गई। झूठ? तुम झूठ बोल रहे हो ना? क्योंकि उस दिन हमने खुद अपनी कानों से सुना था कि तुम कुंदन भैया से बात कर रहे हो और ये कह रहे थे कि हमें मार डालें। का? हम तुमको मारने के लिए बोल रहे थे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब हमने आपके सामने एक नाटक किया था। दरअसल कुंदन भैया ने हमारे भाई को जेल भिजवाया था, हम तभी से इनसे बदला लेना चाह रहे थे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मैं माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। अबे हमरे बिटवा से बदला लेगा तू? नहीं साहब, गलती हो गई। का बिटवा से बदला लेगा तू? बिटवा से बदला लेगा? हमरे बिटवा को गोली मारेगा तू? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। हमरे बिटवा से बदला लेगा तू? हाँ? माफ कर दीजिए ठाकुर साहब। बेटा इसे और ऐसी जगह काट कर फेंको इसे जहां इसकी लाश भी कोई ढूंढ न पाए। ले जाओ। नहीं, छोड़ दो मुझे। देखो, चाहे जिसे जो गलतफहमी हुई हो, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारी बहुरिया झूठ ना ही बोल सकती है। ये कह रही है कि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद किया है, तो जरूर किसी ने किया होगा। दरवाजा बाहर से बंद था, वो आपने देखा था का? अरे मौसी जी, आप समझ नहीं रही हैं। ये लड़की हमरे दोनों बबुआ के बीच दरार डालना चाहती है। ताकि दोनों एक दूसरे से खिलाफ हो जाएं। रेवा जी, एक बार को अगर आप हमारी अम्मा या बाबूजी पे इल्जाम लगाती ना, तो शायद हम आपका यकीन कर लेते, क्योंकि हम जानते हैं कि ये लोग आपसे नफरत करते हैं। लेकिन आपने इल्जाम लगाया हमने राम जैसे बड़े भाई पे। हाँ, उस भाई पे जिनकी अच्छाइयों की तारीफ पूरा बनारस करता है। इन्होंने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, सबकी मदद के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े होते हैं। अब उस बड़े भाई पे इल्जाम लगा रही हैं। आपने ना इन पर झूठा इल्जाम लगाकर बहुत ही गलत किया। हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई ये बात। सारी गलती हमारी है।
कुंदन भैया ने रीवा जी को सही सलामत छोड़ के आने के लिए कहा था, लेकिन उनको अकेले देखकर हमारी ही नीयत खराब हो गई और हमारी इस नीयत के बारे में किसी को कुछ पता न चल जाए, इसलिए हमने उन पर गोली चलाना चाहा। कुंदन भैया सबकी आंखों में धूल झोंककर अपनी साजिश पूरी करने वाले इंसान हैं, जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। बस! हम आपसे प्यार करते हैं रेवा जी, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमने कुंदन भैया पे इल्जाम लगाएंगे और जबरदस्ती। छोटे, नहीं, तुमको कहा लगा कि तुम ऐसे आंसू बहाते हुए हम पर इल्जाम लगाओगी और हम सारा इल्जाम अपने सर पर उठा लेंगे। तुम्हारी सोच से 10 कदम आगे सोचते हैं हम। हमको पता था कि तुम बच जाओगी, इसलिए हम अपने आदमियों को भेजे थे उस ड्राइवर को लाने के लिए। समझ लो। क्या जानना चाह रही थी तुम कि वो रूम के बाहर आग किसने लगाई? हम नहीं लगाई थी। जो हो सके ना कर लो। आखिरी बार समझा रहे हैं तुमको, जितना जल्दी हो सके राघव की जिंदगी से चले जाओ, वरना जिंदगी छीन लेंगे तुम्हारी। कुंदन भैया, हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। और रही बात ये घर छोड़ के जाने की, तो ये जो घर है ना, वो हमारे पति का है और कोई भी पत्नी अपने पति के घर को छोड़कर नहीं जाती। सुना आपने? और आप चिंता मत कीजिए, आज नहीं तो कल आपका जो ये असली चेहरा है ना, ये हम राघव के सामने लाकर ही रहेंगे। भैया, हमको तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि भाभी कुंदन भैया जैसे देवता इंसान पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं। विश्वास तो हमें भी नहीं हो रहा यार। ये सब ना उस ड्राइवर की वजह से हुआ है। उसी ने ही हमारी रेवा जी के मन में शक का पौधा बोया है। मैं तो कहता हूं उसको इतना मारना चाहिए, उसकी 7 पुश्ते याद रखे। खदा कहीं का। हमें तो लगता है शायद वो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, जिसकी वजह से भाभी ने बिना मतलब कुंदन भैया को वाड़े हाथ ले लिया। हमें भी ये लगता है। देखिए भैया, हम क्या कह रहे हैं ना कि हमको लगता है ना कि भाभी ने ये सब जानबूझकर किया है, आपको और कुंदन भैया को ना अलग करने के लिए। पगला गए हो क्या? दिमाग नहीं है? वो क्यों करेंगे ऐसा? देखिए, वो तो हमको नहीं पता है, बट वो आपके और कुंदन भैया के बीच ना फूट डालकर ना यहाँ से भागना चाहती हैं। नहीं, रेवा जी अब यहां से भागना नहीं चाहते। जब से हमें गोली लगी है ना, तब से उन्होंने हमारी ऐसी सेवा की है कि हमें पता लग गया कि थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन वो हमसे प्यार करने लगी है। हमने ये सच्चाई उनकी आंखों में देखी। समझ रहे हो तुम? जी, हमें भी यही लगता है। भाभी मनी मन आपको अपना पति मान चुकी हैं। अब भैया, हमारे दिमाग में ना एक तो और बल्ब जल रहा है। वो हमने सुना है ना कि शादी के बाद पत्नी अपने पति को सबसे अलग करना चाहती, तो कहीं भाभी आपको भी तो अपने परिवार से अलग नहीं करना चाहती? वैसे भी उनको आपका परिवार कुछ खास पसंद नहीं, और ये औरतों की जो सोच होती है ना,
घर तोड़ने में ना माहिर होती है। मारे खींच के। अम्मा की तरह काय बातें कर रहे हो बे? हमारी रेवा जी ना घर तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली औरत है, समझे? इनके खिलाफ ना एक शब्द नहीं सुनेंगे, बता रहे। जी भैया। ये जो कुछ भी हुआ ना बस एक गलत फहमी थी और कुछ नहीं। जी भैया। सारी गलती हमारी है। कुंदन भैया ने रीवा जी को सही सलामत छोड़ के आने के लिए कहा था, लेकिन उनको अकेले देखकर हमारी ही नीयत खराब हो गई और हमारी इस नीयत के बारे में किसी को कुछ पता न चल जाए, इसलिए हमने उन पर गोली चलाना चाहा। वो गोली हमने इन पे चलानी चाहिए थी, जो राघव भैया पे लग गई। आखिरी बार समझा रहे हैं तुमको, जितना जल्दी हो सके राघव की जिंदगी से चले जाओ, वरना जिंदगी छीन लेंगे तुम्हारी। रेवा जी, ये वो राघव, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आप उस आग वाली घटना के बारे में बात करना चाहती हैं? हाँ। छोड़िए ना रेवा जी, अब बुझ गई है आग। आप भी इस बात पर पानी डालिए। और ना, कुंदन भैया देवता आदमी है, आप उन्हें इस पछड़े में मत फंसाओ। राघव की नजर में कुंदन भैया भगवान है। हमें सबूत के साथ कुंदन भैया का सच सामने लाना होगा, वरना ये हमारी बात कभी नहीं मानेगा। अच्छा रेवा जी, मैं क्या बोल रहा था कि वो घर में आग लगने से ना थोड़ा गर्म माहौल हो गया, तो कुछ ऐसा खाते हैं जिससे ठंडक आए। ये लीजिए, ये हम आपके लिए लेकर आए। एक काम करते हैं, इसे अच्छे से पेश करते हैं। खाने में मत मचाइएगा हबड़ा तबड़ी। ये लीजिए ठंडी ठंडी रबड़ी। नहीं राघव, वो हमारा मन नहीं है। रेवा जी, ये राघव न सिर्फ नाम का नहीं, काम का भी आशिक है। हम जानते हैं आपकी पसंद और नापसंद को, और हम ये भी जानते हैं कि आपको रबड़ी बहुत ही पसंद है, तो खा लीजिए ना। नहीं, हमें रबड़ी नहीं पसंद। अच्छा, तो फिर वो प्रयागराज में जो सिविल लाइंस पे नत्थू की दुकान थी, उस पे आप और साक्षी काहे जाती थी रबड़ी खाने रोज? बेवकूफ बना रही हमें। काहे शर्मा रही रेवा जी, खा लीजिए ना। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो राघव? हमारा सच में मन नहीं कर रहा खाने का। ठीक है, तो ऐसी मुंह फुलाए रखिए, मत खाइए रबड़ी। क्या हुआ? लाओ, हम तुम्हारी मदद कर देते। हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है, शुक्रिया। पर राघव, तुम्हें दर्द हो रहा है, अगर हम तुम्हारी मदद कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आप पहले रबड़ी खा लीजिए, उसके बाद हमारी मदद कर देना। देख कर रही हैं, खाइए ना, ठंडी है रबड़ी, गर्म हो जाएगी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. हे कुंदन। जी बाबूजी। पता है तुम्हारी कमजोरी क्या है? का चर्स ये है कि तुम्हारी जुबान चाहे जितना झूठ बोल ले, लेकिन तुम्हारी आंखें जो है ना, वो सब सच बता देती है। इन्हीं हमें सच सच बताओ कि तुमने उरीवा को मारने की कोशिश की थी ना? नहीं बाबूजी,
हम काहे मारेंगे उस मासूम लड़की को? बच्ची है वो। बिटवा, कहा कि तुम भी जितनी उम्र है ना, उससे ज्यादा हमारा तजुर्बा है। हम इसे झूठ बोलोगे? सच सच बताओ कि तुमने वो ड्राइवर से कहा था ना कि रीवा को मार दे। बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं आप? हमारे घर की बहू है वो, हम काहे मारेंगे उसको? रेवा जी, अब हम ना थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं। आज आप सो जाइए बेड पे। नहीं, हम ठीक हैं, तुम सो जाओ आराम से। रेवा जी, हम जानते हैं कि आप ढंग से नहीं सो पाती इधर, इसीलिए बोल रहे हैं आप बेड पे सो जाइए। अरे नहीं, पहले तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, फिर सोफे पे सो जाना। अभी जाओ बेड पे सो जाओ आराम से। हम बेड पे तभी सोएंगे जब आप भी बेड पे सोएंगी। तो बताइए। नहीं, हम ठीक है यहाँ, हम सच कह रहे हैं, तुम सो जाओ ना आराम से। ये बेटा, हम तो है आखिरी बार पूछ रहे हैं, सच सच बताना, तुमने वो लड़की को आग में जलाकर मारने की कोशिश की थी ना? बाबूजी, आपके बार बार सवाल पूछने से हमारा जवाब बदलने वाला नहीं है। मेरी दुश्मन नहीं है वो। के हाथ से तो मिट्टी का तेल का बू आ रहा है। लगता है बाबूजी को शक हो गया। दुनिया हमें तुम्हारा बाप ऐसे नहीं बोलती है। तुम्हारे रगों में हमारा खून है और हम अपने खून के एक एक कतरे से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जब वो लड़की रीवा ने तुम पर इल्जाम लगाया था ना, तभी हम समझ गए थे कि वो सच बोल रही है। अरे वो लड़की राघव की पत्नी है और वो लड़की पर हमला मतलब राघव को खोना। उससे भी बड़ी बात, वो लड़की हमारे खानदान को वारिस देने वाली है। अगर दोबारा ऊपर हमला हुआ ना, तो याद रखना, हम भी मार काट पर उतर आएंगे। मुझे हम आपकी मनोकामना कभी पूरी नहीं होने देंगे बाबूजी, क्योंकि अगर वो लड़की ने आपको पोता दे दिया तो आप हमारी वाणी को भूल जाएंगे।
और हमारी सालों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। आप हमको जितनी भी धमकी दे दीजिए बाबूजी, लेकिन इन धमकियों से हमारे धमाके कम नहीं होंगे। वादा है कुंदन का, बहुत जल्द रेवा की मौत होगी और उसके साथ राघव की भी।